हाँ प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर मैं आपको कुछ मिसाल दूंगा और आपको क़ुव्वतनुमा का उसूल अख़ज़ करना है। बहुत आसान है। देखिए कि अगर कोई अदद है 3 ज़रब 2 कौस की क़ुव्वत 2, तो ऐसी सूरत में इससे हम क्या उसूल अख़ज़ करेंगे। पहले हम इसको खोल कर लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 2, यानी 3 ज़रब 2 का 2 मरतबा ज़रब, क्योंकि उसकी क़ुव्वत 2 थी। अब इसको थोड़ा मुख्तसर करेंगे कि 3 का कितनी मरतबा ज़रब है, 3 ज़रब 3 2 मरतबा है। 2 का कितनी मरतबा ज़रब है, वो भी 2 मरतबा है। तो इसको मुख्तसर में क्या लिख सकते हैं हम, 3 की क़ुव्वत 2 ज़रब 2 की क़ुव्वत 2। अब इसको गौर करके इधर देखिए आप कि कौस के अंदर जो आदाद थे, कौस के बाहर की क़ुव्वत उन दोनों आदादों पर लाहक हो गई, लागू हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 की क़ुव्वत 2 ज़रब 2 की क़ुव्वत भी 2। अब अगर ये ए और बी आदाद हो तो क्या हम नतीजा अख़ज़ करेंगे, आप बताइए भला कैसे होगा। हाँ, ए ज़रब बी कौस की क़ुव्वत एम हो अगर, तो ए की क़ुव्वत भी एम होगी, ज़रब बी की क़ुव्वत भी एम होगी। ये क़ुव्वतनुमा का एक उसूल होगा। इसी सूरत में अगर तकसीम हो कि कौस के अंदर आदाद दिए हैं 3/5 कौस की क़ुव्वत 3, या आसानी के लिए कौस की क़ुव्वत 2, हम इसको क्या करेंगे 3/5 ज़रब 3/5 2 मरतबा लिख दिए क्योंकि क़ुव्वत 2 थी। अब इसको हम देखेंगे कि 3 का कितनी मरतबा ज़रब है, 2 मरतबा है, तो 3 की क़ुव्वत 2 थी। 5 का 2 मरतबा ज़रब है तो 5 की क़ुव्वत भी 2 है। अब इन दोनों पर गौर करेंगे कि ये क़ुव्वत तो पूरे कौस पर लगी हुई थी, लेकिन जब ये कौस हटा दिया गया तो ये क़ुव्वतें भी इनके साथ अलग अलग हो गई। अब इसको देखकर हम क्या नतीजा अख़ज़ करेंगे। अगर ए बटे बी की या ए बटे बी या ए बी की सूरत में हम क़ुव्वतनुमा का उसूल अख़ज़ करें तो कैसे होगा, वैसे होगा कि ए बटा बी कौस की क़ुव्वत एम हो तो ए की क़ुव्वत भी एम होगी बटा बी की क़ुव्वत भी एम होगी। ये क़ुव्वतनुमा का उसूल है।